अरे देवरानी जी, तुम बहुत जल्दी नहीं आई तुम मुझसे मिलने? क्या बताऊं दीदी, जब से हम लोग अलग हुए हैं तब से मिलने के लिए भी प्लान करना पड़ता है। अब इसमें मेरी और तुम्हारी गलती तो है नहीं। जिस घर में ऐसी सास हो कि एक घर में दो बेटों को ही न रहने दे, तो हम क्या ही कर सकते। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो। अच्छा, सारी बात यहीं कर लोगी कि घर में भी चलूं? नहीं नहीं, आओ ना रूम में। बताओ फिर, आज चांद यहाँ कैसे निकला? क्योंकि इस चांद के घर पे चांद जैसे बप्पा आए थे, तो सोचा आपके लिए भी प्रसाद ले चलूं। ससुराल में एक तुम ही हो जो मेरे बारे में भी सोचती हो। तुम्हारा जॉब कैसा चल रहा है? क्या बताऊं दीदी आपको, सासू माँ ने मेरा जॉब छुड़वा दिया। कह रही थी हमारे घर की बहुएं ये सब नहीं करती। अच्छा छोड़ो ना, आपका जॉब कैसा चल रहा है? मैं जॉब नहीं करूंगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, क्योंकि ये तो कुछ करते नहीं है। भैया ने अभी तक दारू पीना नहीं छोड़ा। देवरानी जी, मुझे नहीं लगता कभी छूटेगा भी। जिन औरतों की लाइफ में पीने खाने वाला मर्द आ जाता है ना, उनकी लाइफ पूरी बर्बाद हो जाती है। अच्छा दीदी, मैं चलती हूँ, नहीं तो सासू माँ चिल्लाने लगेंगी। ठीक है, आते रहना, क्योंकि मैं तो आ नहीं सकती। जी, आती रहूंगी। अरे जिठानी जी, आप अकेले घर का काम कर रही हो? मैं बस साड़ी रख कर आती हूँ। अरे कोई बात नहीं है देवरानी जी, बस हो ही गया है काम खत्म। वैसे भी मैं आपके रूम में ही आने वाली थी। अरे एक मिनट देवरानी जी, ये आपके हाथ का कंगन कहाँ गया? जेठानी जी, वो कंगन मैंने बेच दिया। पर क्यों? वैसे भी वो कंगन मेरे पापा ने मुझे दिया था, तो मम्मी को कुछ पैसों की जरूरत थी। उनके इलाज में कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, तो मैंने वो बेचकर उन्हें पैसे दे दिया। और जिठानी जी, मुझे तो लगता है मेरे नसीब में सोना चांदी या किसी का प्यार नसीब ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। देवर जी कहाँ हैं? पड़े होंगे किसी नाली में दारू पीकर। देवरानी जी। जी दीदी, मैंने सुना कि आपने सुबह से खाना नहीं खाया। आपको किसने बताया? और कौन बताएगा? देवर जी ने बताया मुझे। उनको तो मैं आने के बाद बताती हूँ। खबरदार देवरानी जी, अगर आपने देवर जी को कुछ बोला तो। और आप जाकर अभी खाना खाओ। अगर आज से मैंने सुना ना कि आपने खाना नहीं खाया है, तो मुझसे बुरा कोई होगा भी नहीं। जी दीदी। देवरानी जी। हाँ दीदी, मैंने मना किया था ना कि आप अकेले घर का काम नहीं करेंगी। इतनी सुबह आप घर का काम कर रही हैं? वो दीदी, माँ जी ने ही कहा था कि सुबह जल्दी उठकर काम खत्म कर लेना, इसलिए मैं इतना जल्दी उठी। क्या माँ जी? देवरानी जी, मैं माँ जी से बात कर लूंगी। आप अंदर जाओ और आराम करो। ठीक है दीदी, ये काम खत्म करके जाऊँ? आप चुपचाप अंदर जाओ। और हाँ, सुबह 8 बजे से पहले उठ भी मत जाना, वरना मैं दिखाऊंगी कि जिठानी होती क्या है। ठीक है दीदी, जाती हूँ। देवरानी जी, वो मैं आपसे पूछने आई थी कि इनके फ़ोन में किसी का कॉल मैसेज बार बार आ रहा है। आप मुझे ये पढ़कर बता देंगे कि इसमें क्या लिखा है? आपके जेठ जी नहाने गए हैं। क्यों जेठानी जी, आपको मैसेज पढ़ने नहीं आता? नहीं देवरानी जी, मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। ठीक है देवरानी जी। हे भगवान, जेठ जी इनको चीट कर रहे हैं। क्या हुआ देवरानी जी, इसमें क्या लिखा है? कुछ नहीं जेठानी जी, वो जेठ जी के ऑफिस से इम्पोर्टेंट मैसेज आया और कुछ नहीं है। देवरानी जी, मुझे कुछ काम है, मैं जाती हूँ। जेठानी जी, मेरी बात का बुरा मत मानना। क्या हुआ जो आप ससुराल में पढ़ नहीं पाई? यहाँ तुम पढ़ सकती हो ना। दिन में रोज़ 1 घंटा टाइम निकाल कर जेठ जी से पढ़ लिया करो। अगर वो नहीं पढ़ाएंगे तो मैं आपको पढ़ाऊँगी। काम के साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। ठीक है।